बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये हेलीकॉप्टर कहां पे और किस तरह से तबाह हुआ है, क्या इसको हमले का निशाना बनाया गया, भारतीय मीडिया पे क्या खबरें चल रही हैं, जबकि नाज़रीन असल हकायक क्या हैं, कुछ पाक फौज के अफसरान की शहादतों की इतलात भी आ रही हैं। ये भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से चाइना को पीछे हटाने के लिए भारत ने बड़ी चाल चल दी है। लेकिन नाज़रीन, चाइना भी भारत का बाप है, उसने एक बड़ी शर्त रखी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक खबर गिलगित बल्तिस्तान चला से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान फौज का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हुआ है। नाज़रीन, वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि नॉर्मल फ्लाइट के ऊपर जाने वाला हेलीकॉप्टर अचानक जो है वो नीचे आना शुरू होता है और उसके बाद वो गिर के तबाह हो जाता है। नाज़रीन, चलास का जो इलाका है वहाँ पे ये हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसमें बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो 5 अफराद सवार थे, जिसमें 3 जो हैं वो जवान थे जो कि टेक्निकल अमला था और 2 पायलट्स थे जो कि मेजर रैंक के। अब खबरें ये आ रही हैं नाज़रीन कि ये जो हेलीकॉप्टर है इस की तबाही के दौरान जो है जब ये नीचे आ रहा था तो एक जवान ने छलांग लगाई थी जिससे वो जख्मी हालत में है, जबकि दोनों जो मेजर हैं पाक फौज के जो पायलट्स हैं वो दोनों शहीद हो गए, जबकि 2 सूबेदार जो हैं वो भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के ऊपर खबरें ये दी जा रही हैं कि पाकिस्तान के इस हेलीकॉप्टर को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, इसमें हक़ाइक़ के अंदर देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर जो है वो बिल्कुल परवाज़ करते करते नॉर्मली जो है वो हाइट पे पहाड़ के सामने जो है वो जाते जाते नीचे आना शुरू होता है और उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। तो इब्तदाई तौर पे बताया जा रहा है कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, एक रूटीन की परवाज़ थी जिस पर ये पाक फौज का हेलीकॉप्टर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल मसला आया तो उसमें ये हादसे का शिकार हुआ और 4 अफराद की शहादत की इतलात आ रही हैं। इब्तदाई तौर पे कहा जा रहा था कि तमाम लोग जो है इसमें शहीद हो गए हैं, लेकिन एक जवान जिन्होंने छलांग लगा दी थी वो उसमें ज़ख्मी हालत में, लेकिन वो सर्वाइव कर गए। तो ये नाज़रीन अफसोसनाक खबरें सामने आ रही, जबकि भारतीय मीडिया की जानिब से आपको पता है कि हमेशा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है, हमेशा कोई ना कोई इस खबर को जो है वो गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन ये नाज़रीन एक हादसा है और कोई इस तरह का अटैक जो है वो नहीं है। इस वक्त नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो खबर है नाज़रीन जो इस वक्त भारत के वज़ीर आज़म एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए। वहाँ पे नाज़रीन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से भी हुई है, और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़ेश्कियान उनके साथ भी हुई है, और जो रशियन प्रेसिडेंट है उसके बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट, यानी तमाम लोगों के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन भारत नाज़रीन इस वक्त वहाँ पे एक गेम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को जो J-35 जंगी तैयारे देने के हवाले से डील जो है वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, उसको जो है वो रुकावटें खड़ी की जाएँ। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बजाय भारत जो है वो J-20 तैयारे जो हैं वो इनसे ख़रीदने जा रहे हैं और इस हवाले से वो इंटरेस्ट ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से जो भारत है इसको चाइना के ज़्यादा करीब आने का मौका मिल रहा है, और पाकिस्तान और जो चाइना के ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, जो दोस्ती है उसमें दरार डालने की भारत की जानिब से कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती में जो है वो दरार डालना आसान काम नहीं। पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसमें कोई शक नहीं कि जो भारत इस वक्त अपनी कोशिश कर रहा है कि खित्ते के अंदर वो चाइना और रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। तो याद रखें कि चाइना और भारत के ताल्लुकात के लिए
एक बड़ी अहम तरीन चीज़ जिस के हवाले से एक जो उनके सियासी रहनुमा उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि अगर भारत चाहता है कि वो जिंदा रहे तो उसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश चाइना के हवाले करना होगा और उसके बाद फिर अगली बात हम करेंगे। तो ट्रेड तो पहले भी वो कह रहे थे, जब चाइना ने इनके 20 फौजी मारे थे उस वक्त भी तकरीबन साल में तकरीबन 100 अरब डॉलर की जो तिजारत है उन्होंने की थी, हालांकि इन्होंने बायकॉट चाइना किया हुआ था। अब इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब क्यों करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत का मुल्क है, इसी वजह से उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। अब ये कहा जा रहा है कुछ जो आकबत नामदेश लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी का चाइना के नज़दीक होना पाकिस्तान को चाइना से दूर करेगा। हालांकि ये एक पॉजिटिव चीज़ है इस हवाले से कि मे भी मसला कश्मीर जो है वो भी हल हो जाए। अगर मोदी को ये समझ आ जाती है तो मसला कश्मीर जो है वो हल कर लिया जाए और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दुश्मनी की वजह है उस वजह को हल कर लिया जाए, लेकिन ये इतनी जल्दी ये बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत अगर J-20 तैयारे खरीदने की बात करता है, हालांकि उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया जी कि हम आपसे तैयारे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका से ना तो F-35 जंगी तैयारे खरीदेगा, ना F-22 और ना ही राफेल तैयारे जैसी महंगी डीलें करेगा, बल्कि वो कहेगा जी बताया जा रहा है कि वो JF-17 थंडर और उसके बाद वो J-20 या फिर J-35 जंगी तैयारे वो खरीदने के लिए इस वक्त इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, कहने को तो राफेल भी बुरा तैयारा नहीं है, ऐसा तैयारा है आप देखें कि जिसने अभी नाटो एक्सरसाइज के अंदर J-35 F-35 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है अमेरिका का उसको लॉक कर दिया। तो बात वो नहीं है कि तैयारे जो हैं इनके पास बुरे हैं, तैयारे उनके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि उसमें बैठने वाले पायलट्स कहाँ से लेके आओगे। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान ने तो बहुत पुराने तैयारों से आलमी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। MM आलम ने आज तक कोई दुनिया का पायलट उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका कि एक वक्त से कम अरसे में जो 5 हंटर तैयारे हैं उनको तबाह कर दिया था भारत के। और अब जो है वो पाकिस्तान और चाइना के हवाले से कहा जा रहा है जी कि जंग होती है तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं देगा, तो चाइना इसका इंडिया का साथ भी नहीं देगा, तो या फिर वो जी चाइना उसकी तरफ खड़ा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अपनी इतनी बड़ी दीवारें चीन जो पाकिस्तान बनी हुई है उसके लिए, और पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया के अंदर उसका जो है वो उसके वेपन्स का तूती बोल रहा है, तो वो पाकिस्तान को इग्नोर कैसे कर सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो भारत चाहता है कि उसने ये तैयारे खरीदने हैं तो फिर उसको पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो चाइना से नहीं करवानी पड़ेगी, फिर उसको तो फिर पाकिस्तान से पायलट ट्रेनिंग करवानी चाहिए ना। और मेरे ख्याल में नाज़रीन अब अगर जो SCO के तहत अगर ये बड़ा ब्रेक थ्रू होता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करके तो दोनों ममालिक के दरमियान मामलात को बेहतर किया जाए तो शायद ये भारत के लिए बड़ा फ़ायदे में होगा। अदरवाइज़ चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होने के बावजूद भारत जो खित्ते के अंदर शरारतबाजी करता है, भारत की खुफिया एजेंसियां जो कर रही हैं वो कतई नहीं रुकने वाली, और फिर जो है वो जिस तरह से दहशतगर्दी को ये सपोर्ट कर रहा है, अगर भारत ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेगा तो ये मामलात ऐसे के ऐसे रहेंगे। इसको चाइना के साथ ट्रेड या फिर अपनी बड़ी मार्केट तो मिल सकती है, लेकिन कोई फ़ायदा इस हवाले से नहीं होगा। पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसका नेबल बदल कभी भी भारत जो है वो नहीं हो सकता। असल में भारत को अंदाज़ा हो गया कि इसकी चिकन नेक भी पकड़ी जा चुकी है। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश वहाँ पे बैठे हुए हैं। मशरकी पाकिस्तान जो है यानी कि बांग्लादेश, वो इसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। उसके बाद जो कश्मीर है उसके अंदर फिर आज़ाद खालिस्तान के हवाले से और जितनी भी आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं इनको खतरा है जी पाकिस्तान और चाइना उनको सपोर्ट कर देंगे। तो अब ये चाहते हैं कि चाइना के ज़्यादा करीब होके हम जो है वो कहें जी हम आपके दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। भारत जितनी मर्जी चालें चल ले, लेकिन जिस तरह से आज जो SCO की जो इलामिया जारी किया गया और उसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मजम्मत की गई, तो ये एक बड़ी कामयाबी और इशारा है कि चाइना और पाकिस्तान एक पेज पर खड़े हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।